तो मैं हूं नाज उज़ैर और मैं आपको दिखाने वाला हूं और मिलवाने वाला हूं। आज की जो ब्लॉग होगी, वीडियो होगी, वो आपको प्रेरित करेगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। ये हमारे धर्मेंद्र भाई हैं, जिनकी छोटी सी दुकान है मुरादपुर चौक पर, सैलून चलाते हैं। ये उनकी बेटी है पूजा कुमारी, जो कि टॉपर है, इंटर टॉपर है। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि स्टेट टॉपर है कि जिला टॉपर है। सिर्फ इनको ये बताया गया है। पटना में कल इनको बुलाया गया था और मैं यहाँ था नहीं, मैं जयपुर में था। मैं रात में ही पहुँचा हूँ, तो हमारे कानों में ये बात गई। और ये हमारे परवीन भाई हैं, इनकी भी दुकान है बाल काटने वाली, ठीक है। तो ये अभी मुरादपुर चौक पर बाल काट रहे थे। हाँ जी, मतलब मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोलिए ना सही बात है। बाल ही काट रहे थे, बाल काट। दो को बैठाई दे गए। 10 मिनट के बाद में तुम आओ, यहाँ कुछ मीडिया वाले आए हुए हैं, थोड़ा सा बात करना है। भाई देखिए, मैं मीडिया वाला नहीं हूँ। मैं मतलब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। दरअसल मैं मीडिया वाला हूँ नहीं। मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ, मैं जो काम करता हूँ, जैसे कि आप जानते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक्स के अल्टरनेटिव्स में रिसर्च करता हूँ। पेटेंट ग्रांट भी है मेरे पास। बहुत सारे न्यूज़पेपर में खबरें भी हमारी छपती है, हमेशा आती भी रहती है। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी खबरें हमेशा हमारी आती रहती है। लेकिन ज़िंदगी में ना मैं एक चीज़ ये सोचता हूँ कि जैसे कि मैं पर्सनली जब मैं काम कर रहा था, तो हमारे सामने या हमको मोटिवेट करने के लिए कोई आए नहीं। मतलब बहुत कम नाम या कम चेहरा मेरे दिमाग में या जहन में है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो बच्चे हैं, आज जो काम किया है इन्होंने, इनको मैं हौसला अफजाई जो हो सके मैं दूँ या कराऊँ कि ज़िंदगी में इनको ये मतलब ये नहीं रहे दिमाग में कि भाई हमको कोई पीठ थपथपाने नहीं आया या कोई बात करने नहीं आया। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र भाई इतना है। और धर्मेंद्र भाई अभी बाल काट रहे थे, मैंने इनसे बात किया, धर्मेंद्र भाई चलना है। बोलने कि नाज भाई कस्टमर बहुत आया हुआ है। देखिए, कस्टमर का ही फ़ोन आ गया होगा। दो तीन कस्टमर जो है इनका मैं खा चुका हूँ। आज की जो कमाई इनकी है, हो सकता है कम हो जाए। अरे घर पर कोई जरूरी काम है तो मैं परवीन भाई से मैं कहूँगा कि परवीन भाई, इनके लिए कुछ सम्मानित करना है हमको। सम्मानित जो करना है वो ले आइए। इसी में फंस गए, अभी घर ही पर है। देखिए, इनके कस्टमर का फ़ोन आया है, कल सोचेंगे। तो बहू आप ये हमको बताइए कि कल आपको पटना बुलाया गया? परसों बुलाया गया था। अच्छा, तो क्यों बुलाया गया परसों पटना? सब अभी तो रिजल्ट आया भी नहीं, इंटर का रिजल्ट से पहले ही आपको बुला लिया गया, क्या कारण है? नंबर ज़्यादा हो सकता है इसीलिए। अच्छा, नंबर ज़्यादा हो सकता है, आपको भी कंफ्यूजन है। तो ये परवीन भाई ये गिफ्ट लेकर के आए हैं। परवीन भाई जी जी जी, सब लोग मिलके इनको गिफ्ट देते हैं, क्या बोलते हैं? जी जी। ये कह रहा था कि ये जो गिफ्ट है, ये सिर्फ एक गिफ्ट नहीं है, इसको पैसों से कभी आप नहीं तोलना है। ये एक मोटिवेशन है। सम्मान प्राइसलेस होता है। सम्मान की कोई इसकी कोई कीमत नहीं होती। आप सोच रहे होंगे कि धर्मेंद्र भाई, मैंने रात में फेसबुक पे एक ज़बरदस्त पोस्ट भी मैंने लिखा, मैंने पूरा क्रेडिट इनको दिया। आप बताइए क्वालिफिकेशन आपका क्या है? मेरा क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है, ज्योग्राफी ऑनर्स। ये बाल काटते हैं, ज्योग्राफी ऑनर्स है, तब जाकर के इनकी बेटी आज टॉपर बनी है। तो सोचने वाली बात यह है कि अभी का जो वातावरण है क्या है कि पेरेंट्स जब पढ़े लिखे होंगे तो डेफिनेटली बच्चे भी अच्छा करेंगे, प्रभाव पड़ता है। और ये अभी का वातावरण क्या है कि बच्चों के साथ पेरेंट्स समय नहीं देते। पेरेंट्स तक कमाने के लिए निकल जाते हैं। हम भी सुबह में जाते हैं, रात को 8 बजे 9 बजे। अच्छा, इस तरह से आते हैं। ठीक है, तो कुछ तो बच्चों के साथ बात करते हैं। हाँ, बात करते हैं, बिल्कुल बात करते हैं। हम इसको एक ही शब्द बोले थे, लेकिन कोई माए बाप का ना लड़का होगा जो टॉपर करता है। हाँ, बस ईमान लगा के पढ़ी और नतीजा आज आपके सामने है। अच्छा, बाल काटते हैं आप जी, दाढ़ी बनाते हैं जी, फिर भी आपकी बच्ची टॉप कर गई जी, हैं? जी। तो कैसा लगता है? अब बहुत खुशी, विश्वास ही नहीं हो रहा था। शायद वहाँ से मेरे पास फोन आया, हमें लगा जो कहीं फर्जी कॉल हो सकता है। हाँ। कोई ऐसी बुला सकता है। हाँ। फिर हमने कहा टीचर से परामर्श लेते हैं, उन्होंने कहा नहीं दूसरा कॉपी गया है। फिर हम वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद बहुत सारा आदमी के भीड़ भाड़ देखे और लगभग देखिए नतीजा आपके सामने है। मतलब डर लगा आपको? हाँ, डर लगा, बहुत डर लग रहा। बहुत सारा आदमी सोचता है ना कि भाई फ्रॉड भी आजकल बहुत होता है हाँ। ना, कि क्या सही है क्या गलत है ना।
तो बहुत खुशी होती है आपको। खुशी तो है। बाल काटने का काम करते हैं धर्मेंद्र भाई, नो डाउट आपने जो काम किया है ये समाज के लिए, एरिया के लिए, लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सीख है, मिसाल है। हम मिसाल भी है। चाहते हैं सब आदमी इस वीडियो को घर पर दिखाए और बच्चे को आगे बढ़ाए, है कि नहीं, आजकल क्या है ना कि हम ये महसूस करते हैं कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि बहुत सारे बच्चों के पास कॉपी नहीं है, किताब नहीं है। पेरेंट्स के बारे में पता कीजिएगा तो पेरेंट्स रजनीगंधा खाते रहते हैं 25 रुपये, कितना दाम है? हाँ, वही 25-30 25-30 रुपये रजनीगंधा खा लेंगे, लेकिन बच्चों को एक तो कॉपी खरीद के नहीं देंगे, कलम नहीं देंगे। क्योंकि हम भी शिक्षा लाइन से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा हमको अनुभव थोड़ा सा होता है। अभी क्या करेंगे, दिन भर बैठ के मतलब चौक चौराहा पर बैठ के अपना समय दे देंगे, लेकिन बच्चों के साथ 10 मिनट बैठ के बात नहीं करेंगे। न कभी उनके पास कॉपी है कि नहीं है, किताब है कि नहीं है, कलम है कि नहीं है। ये सब जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। कॉपी किताब कलम भी तो आम जरूरी है। वही नहीं रहेगा तो लड़का लिखेगा क्या चीज, बिल्कुल। लिखेगा कैसे? तो बहू आप कितना कितना घंटा पढ़ाई करती थी आप? ज्यादा घंटा नहीं, 3 से 4 घंटा। 3 ही 4 घंटा में टॉप कर गई? जी, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते थे, रटते नहीं थे। अच्छा, रटते नहीं थे। मतलब आप थोड़ा सा टाइमिंग बताइएगा, किस वक्त सोती थी, किस वक्त जगती थी? 10 बजे तक सो जाते थे और 5-6 बजे तक जग जाते थे सुबह में। सुबह में। मतलब ईमानदारी के साथ काम किया जी। आपने। तो बहुत कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। पेपर में फोटो छपनी चाहिए आप लोग। जब मान लीजिए पेपर में जब छप जाएगा तो कैसा महसूस होगा? कभी आपने सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं सर। तो मेरे लिए सपना था जब वहां तक पहुंच गए, नहीं तो मान के चले बाल दाढ़ी बना के वहां तक पहुंचना कितना मुश्किल दिन है। भर में 200-300 कितना कमाते हुए? कितना 300-400 कमाते हैं। एक दिन रोज चल गया, बात खत्म है। कल होके साइकिल चलेगा, फिर काम होगा। मेरे कहने का मतलब ये है, जो हकीकत है, जो लाइफ पाथ खत्म है, कल साइकिल चलेगा, फिर सामने देखेंगे। कल फिर सामने देखेगा। अरे कल के लिए कल किसने देखा? कल किसने देखा है कि नहीं? साइकिल उठाना है, चल देना है, 10 रुपया कमाना है, घर पर आना है, फिर कल देखेंगे। यही क्या मजबूरी है और क्या है। एक शेर मुझे याद आता है कि हो के न मायूस यूं शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, और एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ते रहिए। तो ये जिंदगी है। अभी मैंने अंदाज पे मैंने रात में पोस्ट किया था कि इनकी रोज की कमाई 200-300 होगी। हाँ, तो वही ठीक ही लिमिट है। तो सोचिए, ये साइकिल से आए हैं, मुरादपुर चौक से साइकिल चलाते चलाते तेजी में आए हैं। मम्मी इनको कहा है, हम परवीन भाई आ गए थे पहले, बोले कि भाई आप आ जाइए। तो ये आए हैं, कस्टमर 2-3 को बैठा के आप आए हैं। हाँ, 2-3 बैठा दी, 10 मिनट लगेगा, हम आते हैं घर से। और ये परवीन भाई भी 2-3 कस्टमर को छोड़ के आए हैं, इनका भी सेम पेशा है। तो इन लोग जैसे परिवार से बिलोंग करते हैं, आप देख सकते हैं, एक समाज के लिए एक आईना का काम आप कर रहे हैं। तो आप भविष्य में क्या करना है और क्या करवाना है? क्योंकि आजकल तो पढ़ाई में बहुत खर्च होता है। खर्च तो होता है क्या। हम भविष्य में चाहते हैं, जैसे कोचिंग वाले सर लोग हैं, वो अगर चाहे जहाँ इनको आगे बढ़ाना है और पढ़ाई लिखाई से जैसे कोचिंग की ओर से फ्री हो रहा है, तो कुछ हल्का फुल्का हम कमाइए न लेते हैं। नहीं, हम लोग का सहयोग रहेगा। आप लोगों का सहयोग रहेगा। ये ऑन कैमरा में कह रहा हूँ, मेरा विचार है हम लोगों का सहयोग पूरा रहेगा। देखिए, जो बच्चा पैसा की वजह से कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो समझिए कि हम लोग का दुनिया में रहना न रहना बेकार है। मेरा विचार है मिशन यूपीएससी। चलिए, और इसमें जो सहयोग हो सर समाज, चाहे एक से बढ़ के कोचिंग संस्था, मैं चाहता हूँ अगर वो गोद ले तो और अच्छी बात है। देखिए, मैं तो यही कहूँगा, गोद कोई ले न ले, ठीक है। आप अभी यूपीएससी के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है। हाँ, ठीक है, आप ग्रेजुएशन कीजिए और ईमानदारी के साथ पढ़िए। हम लोग आपको लेकर के आगे बढ़ेंगे। मतलब ऑन कैमरा में मैं बात कह रहा हूं कि जो संभव हो सकेगा, हम तमाम लोग, समाज के लोग, जो बच्ची हमारे समाज का नाम रोशन की है, तो समाज का क्या दायित्व बनता है? समाज का दायित्व बनता है हमारा बच्ची को सिर्फ आगे नाम बढ़ाएं। कमाना ही नहीं ना है जी, हमको समाज का भी कुछ फर्ज हाँ, बनता है। समाज का भी फर्ज बनता है। तो समाज का नाम रोशन हुआ है तो हमारा फर्ज बनता है, हम लोगों का फर्ज बनता है कि इनको जहां तक हो सके हम लोग हाँ, आगे बढ़ाने का आगे काम करें। बढ़ाने का काम कीजिए। तो यूपीएससी करना चाहती हैं आप? जी। चलिए, मतलब कलेक्टर बनना चाह रही हैं आप? चलिए, ठीक है।
तो और भी कुछ संदेश है पूछिए वहाँ क्या और भी पूछा? कुछ? डर तो नहीं लगा। वहाँ पे क्या क्या पूछा? वहाँ आजकल चूंकि बिहार में जो टॉप होता है ना आदमी, तो बड़ा डर लगा रहता है गार्जियन को, कहीं टॉपर हुआ तो फिर जाली टॉपर तो नहीं है। आजकल तो बहुत तरह डर भी लगा। वहाँ पर गई तो क्या क्या पूछा गया? जो सिलेबस से क्वेश्चन था वही पूछा और राइटिंग मैच करवाया लिखवा कर। अच्छा, ये करवाया था? जी ओह, हमको तो पता नहीं था। अच्छा, वहाँ पे लिखवाया गया आपसे जी और सिलेबस से क्वेश्चन भी पूछा गया? जी सब चीज़ बता दी थी आप? जो क्वेश्चन नहीं आया बोल दिए कि पढ़े थे लेकिन अभी माइंड में नहीं आ रहा, तो बोले अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा, तो मतलब जो सुन लीजिए, बिहार में टॉप करने का मतलब होता है कि टॉपर को पहले बुलाया जाता है, जांच पड़ताल किया जाता है कि सचमुच आपके पास टैलेंट है या फिर नहीं है। क्योंकि आजकल होता है क्या कि मतलब चोरी वगैरह से भी लोग बहुत सारे टॉपर बन जा रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़, अच्छी पहल है। मैं सरकार की इस पहल की 2 साल पहले रूबी वाला हुआ था ना। रूबी राय वाला। इसीलिए तो सरकार इंटरव्यू ले रहा है इंटरव्यू कि ले कहीं रूबी राय ना हो जाए। देखिए भाई, हम कुछ नहीं, किसी का नाम नहीं लेंगे भाई। हमको ये लोग नाम ले रहे हैं, तो हालांकि मैं भी जानता हूँ कि नाम क्यों ना ले, आप ही बताइए। आज के डेट में मीडिया के सामने में था। ना आज के डेट में गरीब बच्ची अगर वहां तक पहुंचा है और रूबी राय जैसे पैसा दे के आगे पहुंचा है, तो अंतर नहीं होगा। मेरा बच्ची तो यहीं के तहीं रह गया, क्या है कि नहीं, माइंड तो वहीं रह गया, जबकि उससे कितना तेज होगा। इसीलिए ना सरकार टेस्ट ले रहा है। क्या बात, बहुत बढ़िया बात है। देखिए ये ग्रेजुएट हैं, बाल काटते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, और ये परवीन भाई हैं। ये दोनों भाई हैं, ठीक है, इनकी भतीजी हो गई। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी सोच के साथ गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। बच्चे को पहले बुलाया जा रहा है कि सचमुच, और राइटिंग लिख के चेक करवाया जा रहा है कि सचमुच राइटिंग उनका मैच कर रहा नहीं कर रहा है। सोचिए, टॉप करने के बाद भी इस तरह का फेस करना पड़ता है दोस्तों। और डेफिनेटली आज की जो छोटी सी ब्लॉग है, वीडियो है, पसंद आई होगी। और इसमें क्या चीज़ है पता है आपको? नहीं पता है। इसमें पुस्तक है, किताब है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। ये बुक जो है हमारी लिखी हुई किताब है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा। तो कोई भी बच्चा जब अच्छा करता है तो मैं वहाँ पर जाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि वहाँ पर जाऊँ, उनको मैं सम्मानित करूँ। क्योंकि बच्चे के दिलो दिमाग में एक चीज़ ये होता है कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ। तो हम लोग का काम है कि दिशा निर्देश करना। धर्मेंद्र भाई, जब आप जानते हैं, चूँकि हम लोग बचपन से साथ रहे हैं, जानते हैं। तो मैं रिसर्च करता था। ये पिछले 10 साल से मैं प्लास्टिक के अल्टरनेटिव्स में रिसर्च कर रहा हूँ। तो हमने जो फेस किया है कि आपको समाज में या एरिया में कोई आपको नहीं आएगा पीठ थपथपाने के लिए, क्या बात, बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। टांग खींचते हैं भाई, कैसे कोई आदमी आगे निकल गया। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हम लोगों को मोटिवेट करना है। मोटिवेट करना है, जो अच्छा से अच्छा कर सके। समाज का नाम होता है, जिला का नाम होता है। देर से मान लीजिए भाई, सब बच्चा ना आगे कुछ करेगी। ये वो खान सर का बात याद आ रहा है इस पर। हाँ बोलिए। ये शिक्षा सिरनी का वह दूध है जो पिया है वह दहाड़ा है। जो पिया है वो दहाड़ा है। हाँ, तो ये बस शिक्षा का घुट पियो और आगे बढ़ते जाओ। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। बोला तो आप पीजिए, जम के पीजिए और जम के दहाड़िए। तो धर्मेंद्र भाई का कस्टमर का रेगुलर फोन आ रहा है। नहीं, चाय पी के जाइएगा। देखिए, मैं तो चाय नहीं पीऊंगा क्योंकि मेरा फास्टिंग चल रहा है। सॉरी। और मैं चौक पर ही आपका चाय पी लूँगा, चाय पीऊँगा आपका, मिठाई भी खिलाऊंगा मैं आपको। क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आपके पास आना, मेरा फ़र्ज़ बनता है, दायित्व बनता है। मैं आप लोगों से भी कहूँगा, आपके समाज में, आपके एरिया में जो कोई बच्चा भी अच्छा कर रहा है तो आप भी उनके घर पे जाइए, उनको सम्मानित कीजिए, इससे हौसला बढ़ता है। सिर्फ यही की बात नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। जो कोई भी हो, आपके जानने वाले हों, पहचानने वाले हों, नहीं हो, कोई बात नहीं है। देखिए, कोई बात नहीं है। ये चाय हमारे लिए आई है, लेकिन मुझे चाय पीना नहीं है क्योंकि हमारा फास्टिंग चल रहा है। पीजिए धर्मेंद्र भाई, पीजिए, आप भी पीजिए, बउआ को पिलाइए। दोस्तों, बातें बहुत सारी हो गई, 14-15 मिनट का वीडियो बन गया। और फिर से ढेर सारी मुबारकबाद, बधाई। डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। बिल्कुल। क्या परवीन भाई, विदा लेते हैं इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। आप भी टॉप कीजिए, अच्छा कीजिए, आएंगे आपके यहाँ। आपके यहाँ आएंगे। आप टॉप कीजिए, आपके यहाँ आएंगे।
आप टॉप कीजिए, आपके यहाँ आएंगे। मैं बहुत ही सस्ता सुविस्ता टाइप का गेस्ट हूँ। हाँ। हर जगह अवेलेबल हो जाता हूँ। बहुत ज़मीन से जुड़ा हुआ बचपन से ही मैं रहा हूँ। अब मैं यही कोशिश करता हूँ कि मरते दम तक समाज के साथ, देश के साथ, मिट्टी के साथ जुड़ के रहो। सही बात है। मैं कल रात में आया हूँ, जयपुर था मैं। अच्छा, तो आपको वहाँ पता चला? ये परवीन भाई हमको भेजे, परवीन भाई हमको भेजे, मैं रात में देखा तो बहुत खुशी हुई। तो हमने सोचा कि भाई ये तो हमारे समाज वाली बात है, तो हमको सम्मानित करना चाहिए। अच्छा लगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। फिर एक शेर के साथ अपनी बात को हम ख़त्म करेंगे। परवीन शाकिर का एक शेर। रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है। फिक्रमंद है सब लोग यहाँ अपने आप में, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। और मज़ा तो तब है जब हार के भी मुस्कुराते रहो, हर बार जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। तो ये परवीन शाकिर साहब का शेर, साहिबा का शेर रहा है। और फिर मुलाकात होगी, बात होगी। विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को जितना ज़्यादा हो सके। इसको फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इनको जन जन तक पहुंचाना है इनकी आवाज़ को।